जय श्री राम दोस्तों। अक्सर हम अप्सरा, यक्षिणी, बेताल, भैरव, पिशाच, किन्नर, गंधर्व जैसी पारलौकिक शक्तियों का नाम यूट्यूब, इंस्टा या फिर कहानियों में सुनते हैं। तंत्र में इनकी साधना करके सिद्ध भी किया जाता है और इनकी सहायता से अलौकिक कार्य किए जाते हैं, जिससे भौतिक जीवन सुखमय बनता है। वैसे तो इनकी साधना उपासना साधक ही किया करते थे, किंतु आजकल सामान्य लोग भी इनमें बहुत रुचि लेने लगे हैं। किताबों आदि में इनकी अनेक साधनाएं मिल जाती हैं और ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जैसे इन्हें करना बहुत आसान हो, कोई भी कर ले, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्य व्यक्ति एक सामान्य महिला या पुरुष को तो वशीभूत या नियंत्रण कर नहीं पाता, तो ये तो बहुत ही बड़ी पारलौकिक शक्तियाँ हैं। इन्हें यदि देवी देवता के भाव में श्रद्धा से उपासित किया जाए या साधना किया जाए तो ये भौतिक जीवन को सुखद बनाने में सहायक हो सकते हैं। इनमें अप्सरा या परी को सौंदर्य और कला की क्षमता युक्त माना जाता है, जिनसे स्वास्थ्य, आकर्षण शक्ति, कलात्मकता, सौंदर्य प्राप्त किया जा सकता है। अप्सरा एक योनि है जिसके भीतर आकर्षण, सम्मोहन, यौवन चिरस्थायी रहता है। इनकी संख्या 52 से 64 तक कही जाती है। देवियों की ही भांति अप्सराओं के भी विभिन्न मंत्र, मंडल, आवरण, आवाहन विधि आदि समस्त विधान होते हैं तथा ये प्रसन्न होने पर साधक की अभिष्ट मनोकामना पूर्ण करती हैं। इनकी साधना के लिए शरीर का स्वच्छ, स्वस्थ व पुष्ट होना आवश्यक है। गृहस्थ साधक भी अप्सरा साधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे पति पत्नी संबंध विच्छेदन नहीं होते हैं, अपितु दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन की नीरसता को दूर करने में अप्सरा साधना से अभूतपूर्व लाभ मिलता है। यदि महिला साधका अप्सरा साधना करे तो उसके शरीर में कुछ विशिष्ट गुण उत्पन्न होने लगते हैं। अप्सरा साधना में से स्त्रियों में विशेष आकर्षण शक्ति उत्पन्न होने लगती है, वाणी में सम्मोहन आ जाता है, उनका प्रत्येक क्रियाकलाप विशेष रूप से आकर्षण हो जाता है। यक्षिणियों की ही भांति अप्सरा भी 3 प्रकार प्रकृति में विभाजित की जा सकती हैं: सत्व, रजस और तमस। अप्सरा शुद्ध होने के बाद सदैव साधक के ही साथ रहेंगी, ये कथन पूर्ण सत्य नहीं है। जब किसी अप्सरा का जिस रूप से जिस भोग हेतु आह्वान किया जाता है, वह अप्सरा वरदान स्वरूप वैसा ही भोग साधक को प्रदान करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत से लोग ये बताते हैं कि अप्सरा सिद्ध करने पर वो आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड बन के रहेगी, लेकिन ये गलत है। वो आपकी माता, बहन भी बन के रहती है अगर आप उसको उस रूप में सिद्ध करेंगे। तो ये कहना गलत है कि कोई शादीशुदा आदमी इस साधना को नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं, लेकिन गुरु की ज़रूरत पड़ती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 तत्वों में से काम तत्व के अंतर्गत अप्सरा साधना आती है। उच्च कोटि का भोग और आनंद जो सामान्य मनुष्यों को उपलब्ध नहीं है, उसको अनुभव करने के लिए अप्सरा साधना की जाती है। ये नृत्य की अधिष्ठात्री होती हैं, अतः नृत्य पारंगत भी बनाती हैं। यदि साधक अप्सरा साधना की संपूर्णता प्राप्त कर लेता है तो आजीवन उस साधक को कोई भी स्त्री अनावश्यक रूप से मोहित नहीं कर सकती, वरन ऐसी परिस्थिति में साध्य अप्सरा स्वयं उसे सावधान करती है, क्योंकि सिद्ध हो जाने के पश्चात अप्सरा साधक को अपना सुरक्षा चक्र में रखती है। यदि साधक की मनोदशा शुद्ध हो तो वह अप्सराओं से अनेकों कलाएं प्राप्त कर सकता है, अनेकों लुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन में शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचने के लिए जितनी भी विद्याओं की आवश्यकता होती है, वह सभी प्रदान करने में अप्सरा सक्षम है। अप्सरा साधना मनुष्य को सौम्य बनाती है, शत्रु भी ऐसे व्यक्ति के सम्मोहन में वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत चमत्कार इस साधना से संभव है। अप्सरा साधना संपन्न करने से अत्यंत कम समय में ही उत्तम अभिनय की कला, रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षक व्यक्तित्व, मनोकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द आदि के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होकर साधक के भौतिक जीवन को सर्व आनंद से पूर्णता प्राप्त होती है। अप्सरा साधना के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षण व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अप्सरा साधना के प्रभाव से मनोकूल सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न होती है। वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक कलेश समाप्त होता है और जीवन में प्रेम व सौहार्द की स्थितियाँ बनती है। अभिनय क्षेत्र के लोगों में उत्तम अभिनय क्षमता उत्पन्न होती है, सफलता बढ़ जाती है, कलात्मकता का विकास होता है। इस साधना से व्यक्तित्व निखरता है, यौवन प्राप्त होता है और आकर्षक रूप सौंदर्य विकसित होता है। अप्सरा की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ,
बहन, पुत्री, पत्नी, प्रेमिका और साधक जिस रूप में इनको चाहता है, ये उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती हैं। युवा साधक के लिए अप्सरा साधना आसान है, जबकि प्रौढ़ को अधिक समय लगता है। अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण थोड़ा कठिन होता है। इस साधना में लगभग 2 घंटे का समय कम से कम रोज देना होता है और स्थिर आसन, पूर्ण एकाग्रता, वीर भाव, ब्रह्मचर्य, निर्भयता की परम अनिवार्यता होती है। बिना गुरु की ये साधना नहीं की जा सकती और सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक होती है। अक्सर इस साधना में विपरीत परिणाम भी देखने में आते हैं, क्योंकि कोई भी पारलौकिक शक्ति कभी भी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं आना चाहती। इस वीडियो में हमने आपसे अप्सरा साधना के लाभ बताए। अगले वीडियो में अप्सरा साधना के विशेष नियम बताए जाएंगे, क्योंकि सामान्य नियम तो आपको ही बता ही आए हैं। आप इन जानकारियों से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, बिना गुरु के किसी साधना को मत करें, भले वो छोटी से छोटी साधना हो, चाहे जितनी भी बड़ी साधना हो, क्योंकि बिना गुरु से आपकी जान भी जा सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।